प्यारे छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं गणित विषय में अध्याय 4 और अध्याय 4 की प्रश्न वाली 4.3 को समझेंगे। 4.3 की विधि हमने पहले भी, जो सवाल है हमने सूत्र विधि से पहले भी किए हैं, जो आपने समझे थे। लेकिन आज हम इस 4.3 प्रश्न वाली के क्वेश्चन नंबर 1 में जो प्रश्न लिखा हुआ है उसके हिसाब से हल करते हैं। प्रश्न इस प्रकार से कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के द्वारा हल कीजिए। मतलब यदि जिस समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो और अस्तित्व अगर है तो उसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के द्वारा हल करना हम सीखेंगे आज। पिछली बार हमने इन्हीं प्रश्नों को सूत्र विधि के द्वारा सीखा था और सूत्र हमने लगाए थे और उसके हिसाब से हमने प्रश्नों को हल किया था। लेकिन आज हम देखेंगे कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। यदि अस्तित्व है तो फिर हम उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के द्वारा हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का 1 है और 1 का नंबर है 2x² माइनस 7x प्लस 3 0। सबसे पहले तो हम इसका अस्तित्व देखेंगे कि अस्तित्व है या नहीं। तो हम देखेंगे कि a बराबर 2 है, b बराबर -7 है और c बराबर 3 है। गुणांक x² का गुणांक 2, ये a है, इसी तरह से ये b -7 और ये c है 3। ये आपने 9th में पढ़ा है कि हम कैसे लिखते थे, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इससे हम तुलना करते हैं तो a का मान 2, b का मान -7 और c का मान 3 आ जाता है। इस प्रकार से हम इनके मान निकाल लेते हैं। अब एक फार्मूला है कि यदि हम यहाँ पे इसको भी हल करना चाहें कि इसका वास्तविक मूल्य है कि नहीं, तो हम एक देखते हैं कि b² माइनस 4ac बराबर 0। ये हम मान निकालते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे b की जगह पर b² माइनस 4ac इजिकल टू 0। ये क्या है, वास्तविक है, मतलब हमारे पास में मूल का अस्तित्व है या नहीं है, उसे हम बताने के लिए इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। तो हमारे पास में देखते हैं कि अस्तित्व नहीं के लिए कैसे देखेंगे, b है, b का मान -7 4, a का मान है 2 और c का मान है 3। 7 का स्क्वायर करेंगे, -7 का माइनस माइनस तो प्लस हो जाते हैं, 49 हो जाएंगे और ये 4 का 2 में गुणा 8, 4 दूनी 8 और 8 का 3 में गुणा करेंगे तो 24, घटाएंगे तो ये आ जाएंगे 25। यदि b का मान 0 या 0 से अधिक होता है तो मूलों का अस्तित्व होता है, क्योंकि यहाँ पर d जो है वो ग्रेटर है, इससे ग्रेटर है 0 से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे कि मूलों का अस्तित्व है। सभी सवालों में इस प्रकार से हम देख लेंगे, चेक करेंगे। यदि मान धनात्मक आता है या 0 आता है, धनात्मक या 0 अगर आए तो वहां पर मूलों का अस्तित्व होता है। यदि मान ऋणात्मक आ जाता है तो वहां पे मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, यानी कि उस सवाल को हम पूर्ण वर्ग विधि से फिर हल नहीं कर सकते। ठीक है, ये हम हल करेंगे। हल करने के बाद में जब अस्तित्व आया है तब हम इस समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने का प्रयास करेंगे और पूर्ण वर्ग बना करके फिर उसको हल करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे इस सवाल को हल करते हैं पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, मैं यहाँ समीकरण लिख रहा हूँ 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाना। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है, आपने कुछ सरल समीकरणें पढ़ी है पिछली कक्षाओं में, जैसे कि a प्लस b का होल स्क्वायर या a माइनस b का होल स्क्वायर, ये पढ़ी है और इस प्रकार से देखा होगा कि आप इसको इस प्रकार से लिखते हैं, इसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग। तो इनको, इस समीकरण को इस रूप में पहले बदलना है और जितने बदल सकते हैं पूर्ण वर्ग बनाने के बाद में फिर उसको हल करेंगे। हल करने पर हमें x का मान प्राप्त होगा। ठीक है ना, तो अब इसको हल करते हैं, इस रूप में बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला काम हम करेंगे, इसमें जो ये 2 है, इस 2 से पूरे समीकरण को डिवाइड कर देंगे। तो क्या आएगा, 2 से डिवाइड किया हमने तो 2 से भाग दिया सभी में पूरे। तो x²
माइनस 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसको सूत्र रूप में बदलने का प्रयास करते हैं। देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2ab ये चाहिए हमें, b अभी हमारे पास में नहीं है, हमें इस रूप में चाहिए संख्या। तब हम क्या करेंगे, यहाँ 7/2 है तो 7/2 की जगह हम यहाँ पे क्या करते हैं 7/4 ले लेते हैं और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जानते होंगे कि हमारा ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर, ओके, ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर, तो यहाँ बीच में क्या आना चाहिए 2ab, तो ये 2 इंटू a का मान है x इंटू b का मान क्या हुआ 7/2। ओके, अगर हम 7/2 लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो आपके पास में 7x आ जाएंगे, जबकि हमें क्या चाहिए 7/2 चाहिए। तब हम इस 2 की जगह क्या लिखेंगे 7/4 जो यहाँ लिखा है। अब आगे आपको समझ में कि 7/4 इसलिए यहाँ पे लिया था क्योंकि हमारे पास में 7/4 यहाँ लिखेंगे तभी 7/2x बचेंगे। तो इस प्रकार से एक फैक्टर हो गए। अब यहाँ देख रहे होंगे आप कि ये 7/4 लिखा हमने सूत्र बनाने के लिए हमने लिया, तो यहाँ पर क्या कर देंगे घटा देंगे वापस से, इसको ये घटा दिया जिससे कि ये वापस से कट जाएंगे, ये इससे कट जाएंगे, हमारी समीकरण इस रूप में प्राप्त हो जाएगी वापस से वापस। तो इस प्रकार से यहाँ आगे बढ़े, ये 3/2 इसको ऐसा कैसे लिख देंगे बराबर, ये इस प्रकार से। अब ये एक सूत्र बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। ये सूत्र बन गया सर्वसमीका। इस सर्वसमीका का उपयोग हम करेंगे यहां से लगा करके यहां। ओके, हमने लिखा a स्क्वायर यानी कि a x माइनस b की जगह 7/4 होल स्क्वायर माइनस 7 का वर्ग 49 4 का वर्ग 16 प्लस 3/2 बराबर 0। अब ये इसी को ऐसा कैसे लिखेंगे, पक्षांतर कर देंगे, माइनस का है प्लस हो गए, ये प्लस है तो माइनस हो गए, एलसीएम लेंगे, एलसीएम में आपके पास में 16 और 2 है, 16 एलसीएम हो गया है, 16 एकम 16 एक बार यानी कि 49, 2 8 16 8 बार, 8 का 3 में गुणा करेंगे 8 किया 24। अब मैं इधर से आपको आगे बढ़ाता हूं, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 25/16। ओके, फिर से आगे बढ़ा सकते हैं दोनों ओर। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 25 5 का वर्ग है, 16 4 का वर्ग है, यानी कि 5/4 वर्ग दोनों है, तो दोनों ओर वर्ग है तो वर्ग से वर्ग या तो हट जाते हैं या हम इसको बोलते हैं वर्गमूल लेने पर। तो हमने यहाँ पर पाया x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस 5/4। याद रखें जब भी हम किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं, वर्ग हटाते हैं, वर्गमूल लेते हैं, तब हमारे पास में प्लस माइनस में ही उसका मान आता है और प्लस माइनस में ही मान हमें याद रखना है जब भी किसी भी संख्या का वर्गमूल लेते हैं। अब यहाँ पर प्लस भी है माइनस भी है, तो हम क्या करेंगे एक बार प्लस चिन्ह ले लेंगे। प्लस चिन्ह लेने पर x माइनस 7/4 बराबर 5/4, प्लस का चिन्ह लिया है, माइनस को भी नहीं लिया, पक्षांतर किया, x बराबर 5/4 प्लस 7/4, एलसीएम हो गया 4, 5 प्लस 7 जोड़ देंगे 12/4, 4 से 12, तो ये आ गया आपके पास में 3, यानी कि x का एक मान कितना आ रहा है आपका 3। अब दूसरा चिन्ह इसी प्रकार से लेंगे और वो कर देंगे हम माइनस चिन्ह लेने का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं, माइनस चिन्ह लेने पर
x माइनस 7/4 इज इक्वल टू माइनस 5/4। x माइनस 7/4 इज इक्वल टू माइनस 5/4। ये माइनस क्यों ले लिया? पक्षांतर इसमें भी माइनस का है, प्लस हो गए, ये माइनस का है, माइनस ही रहेंगे क्योंकि उधर जा रहे हैं। फिर एलसीएम ले लिया, 4 एलसीएम, तो ये 7 माइनस 5 माइनस हो जाएंगे तो 2/4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। यानी कि x का एक मान आपके पास में आ रहा है 3 और x का एक मान आ रहा है 1/2। यानी कि पहला मूल आपके पास में आ रहा है 3 और दूसरा मूल है आपका 1/2। इस प्रकार से आप इस टाइप के जो भी प्रश्न आपको दिख रहे हैं इस प्रश्नावली में, पहले क्वेश्चन में, वो सभी ऐसे ही करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए आप, क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं और वो है आपका दूसरा ही प्रश्न देख लीजिए। दूसरा प्रश्न हल करने देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है और उस क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास में दिया है 2x² पहले बार, दूसरा 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। पहले इसके भी मूल आप देखेंगे कि मूल वास्तविक है कि नहीं, तो उसके लिए आप ऐसे ही तय करेंगे कि हमें कैसे मान निकालना है। ये 1 है, a का मान आपके पास में 2 है, b का मान 1 है, c का मान -4 है। मूल वास्तविक है कि नहीं हम निकालेंगे, तो b² माइनस 4ac इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। d की जगह पर 1 है, 1² माइनस 4, a की जगह पर आपके पास में 2 है, c की जगह -4 है। 1 का स्क्वायर 1 ही लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस, 4 का 4 में गुणा कर देंगे, 4 चौक 16, 16 का 2 में गुणा करेंगे, 16 दूनी 32, तो ये आ गया 33। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि t का जो मान आया है वो 0 माइनस में नहीं है, काई में है, ये प्लस में, यूँ कह सकते हैं हम। तो इस प्रकार से मूल क्या होगा, इसके मूलों का अस्तित्व है। क्या लिखेंगे? अतः मूलों का अस्तित्व है। अब अस्तित्व है तो हमें इस समीकरण को पूर्ण वर्ग बना करके और फिर उसको हल करना है। ठीक है, अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम इसमें इस सवाल को फिर से हल करते हैं कि पूर्ण वर्ग हम कैसे बनाएंगे। तो तरीका वही रहेगा जैसा कि पिछली बार किया था। पहले हम समीकरण लिखेंगे 2x² प्लस 1x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 2 है यहाँ पर तो 2 का भाग दे देंगे, 2 का भाग देने पर, दोनों का भाग दे दिया हमने, तो 2 एकम 2, यहाँ पे हमने भाग लगाएंगे तो 1/2x और यहाँ पे भाग लगाएंगे तो 2 दूनी 4, ये कट जाएंगे। अब इसको उसी प्रकार से सर्वसमीका में बदलना है, सूत्र में बदलना है। तो सूत्र में बदलने के लिए फिर से हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ हम देखते हैं कि सबसे पहले x² तो x² की जगह प्लस, यहाँ पहला वाला जो बीच का पद है वो हम छोड़ देते हैं, 2ab वाला लास्ट में चले जाते हैं। यहाँ 1/2 है तो हम इसको 1/4 का स्क्वायर बना दो। ठीक है, अब कैसे होगा वो यहाँ देखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 2, a का मान क्या है आपके पास में x और b का मान क्या है आपके पास में 1/4, ये लिख के देख लो, देख लीजिए। अब आप इसको 2 से 4 काटोगे तो 2 दूनी 4, तो क्या बचेगा 1/2x, ये से सेट हो जाएगा। तो ये अपना एक्स्ट्रा हमने लिया है सूत्र बनाने के लिए, तो ये प्लस में है तो इसको यहाँ माइनस में 1/4 का होल स्क्वायर एक बार और कर दो, जिससे कि वापस से वही पोजीशन बन जाए हमारी, और -2 बराबर, ये आपका एक सर्वसमीका के रूप में सूत्र बन जाएगा। अब यहाँ तक के लिए एक फार्मूला बना है सर्वसमीका। ठीक है, क्या बन रही है a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ से वो एक्स्ट्रा, तो हमने मान रखा a का मान है x प्लस b का मान है 1/4 होल स्क्वायर बराबर। अब इन दोनों को पक्षांतर कर दीजिए, ये माइनस में उधर जाएंगे प्लस हो गए,
ये भी माइनस है, उधर में प्लस होगा। हल किया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग 4 चौक 16 प्लस 2 के बटे में 1 कर लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 16, 16 एलसीएम 1 का 1, 16 का 1 से 16 में भाग देंगे तो 16 बार यानी कि 16 दूनी 32। तो क्या आया हमारे पास में x प्लस 1/4 का स्क्वायर बराबर 33/16। मैं इधर इसको इधर लिख देता हूँ, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 33/16। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यदि हम इसका वर्गमूल लेते हैं तो 33 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, 16 का होता है 4। तो वर्गमूल लेने पर वर्गमूल लिया तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर, जैसे ही वर्गमूल लेंगे तो वर्ग हट जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 33 रूट में, और अपान में 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4। देखिए लिखेंगे काय में इनको हम एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब हम एक बार प्लस चिन्ह ले लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह। प्लस चिन्ह लेने पर x प्लस 1/4 इज इक्वल टू, प्लस में प्लस लगाने की जरूरत नहीं रहेगी, ये हो गया। पक्षांतर किया x बराबर रूट 33/4 माइनस 1/4। एलसीएम लिया, 4 एलसीएम हो गया तो हमारा पास मान आया √33 माइनस 1। इसी प्रकार से आप माइनस चिन्ह को लेकर के नहीं इसका मान निकालेंगे, इसके आगे इसको हल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये 2 मूल आ जाएंगे और यही आपका सवाल है। इस प्रकार से आप पूर्ण वर्ग बना करके हम मूलों को याद कर सकते हैं। एक बार एक सवाल और देख लीजिए जिससे आपको और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर इसी का तीसरा देखिए। इसी का प्रश्न नंबर पहले का ही तीसरा देखेंगे हम, और वो इस प्रकार से है। ये तो आपकी समीकरण रहेगी 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू। अब ये मूल वास्तविक है या ये नहीं है, ये आपको याद रखना है। कैसे होगा, a बराबर 4, b बराबर 4√3 और c बराबर 3। ये हमने मान निकालिए। ये समीकरण 1 समझ लो, ये 2 समझ लो, इन दोनों की तुलना करें, तुलना से हमें ये प्राप्त। अब हम अस्तित्व के लिए d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac मान रखा। d के मान में 4√3 होल स्क्वायर, 4 a का मान आपके पास 4, c का मान 3। 4 का स्क्वायर किया 16, 16√3 का स्क्वायर किए 3 आए, इधर 4 4 16 48, 48 माइनस 48 यानी कि हमारे पास में d का मान जो आ रहा है 0। और चूंकि d का मान 0 है तो मूलों का अस्तित्व है, लेकिन दोनों मूल बराबर बराबर आएंगे, मतलब अलग अलग नहीं आएंगे। मूलों का मान एक जैसा होगा। जब d का मान 0 हो तो मूलों का अस्तित्व तो होता है, लेकिन मूलों के मान बराबर होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, मूलों का अस्तित्व है। अब अस्तित्व है तो हमें इस समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि बना करके पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। तो कैसे लिखेंगे हम? पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पहले लिखेंगे 4 स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 4 है, पूरे समीकरण में 4 का भाग दे देते हैं। 4 का भाग देने पर
ये 4 का भाग दे देंगे। अब 4 का भाग दिया तो 4 एकम 4 यानी कि केवल x² बचा। इसमें भी 4 का भाग दिया तो √3x बचा, प्लस यहाँ पे हमने 4 का भाग देंगे तो क्या आएंगे 3/4 0। ठीक है, अब सूत्र जमाना है, समीकरण को बताना है, सर्व समीकरण। तो कैसे लिखेंगे, x ये तो x² प्लस अभी छोड़ देते हैं, यहाँ चले जाते हैं सीधे और यहाँ आते हैं हम तो √3 है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे √3/2 का स्क्वायर ये लेंगे। जब यहाँ पे 2 था तो हमने 4 किया था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में √3 है, बटे में 2 कुछ भी नहीं है तो √3/2 ले लेंगे। ठीक है, अब ये कैसे जमाया वो यहाँ देखेंगे। 2ab तो ये 2 का तो 2, a का मान x, b का मान है हमारे पास में √3/2। देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा √3x। ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा है जो हमने लिया है सूत्र बनाने के लिए, तो ये प्लस में है तो यहाँ पे माइनस में √3/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3/4 बराबर 0। अब यहाँ से यहाँ तक एक सरल समीकरण बन गई है, मैंने सूत्र पहले भी लिखा है, उसी सूत्र का प्रयोग यहाँ पे भी करेंगे। x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, ये पूरा सरल समीकरण का मान हो गया, माइनस √3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4 प्लस 3/4 बराबर 0। ये प्लस में ये माइनस कर दे। x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। वर्गमूल लेने पर x प्लस √3/2 बराबर 0, प्लस माइनस 0 लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, 0 को जोड़ो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये अपने पास में जरूरत नहीं है। अब इसका पक्षांतर कर देते हैं, x बराबर 0 माइनस √3/2, 0 में से ये घटाएंगे तो माइनस ही बचेंगे, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x बराबर 0 में से इसको घटाने पर जो प्राप्त हो रहा है वो हम यहाँ पे हल करके लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले x बराबर माइनस √3/2, ये दोनों मूल आपके ये दोनों मूल समान होंगे, मैंने पहले ही आपको बताया है। तो यहाँ ही बता दिया था कि d यदि 0 के बराबर आ जाए d का मान तो मूल आपस में बराबर होते हैं। तो आज हमने पूर्ण वर्ग बना करके द्विघात समीकरणों को हल करने का प्रयास किया है और आशा है आप सभी को ये समझ में भी आए होंगे। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न यदि आता है तो आप बिना घबराए इस प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से पहले देखेंगे कि अस्तित्व है या नहीं। अगर अस्तित्व है तब हम आगे बढ़ाएंगे। जो शुरुआत का गुणांक है x² का उससे भाग लगा दीजिए, जो बनता है फिर उसको समीकरण के रूप में बदलें और फिर हल करें। ठीक है, तो आज हमने जो वीडियो बनाया है आपके लिए और समझा है तो आपको समझ में भी आया होगा। आप सभी ने अच्छे से इसको पढ़ना है, समझना है और अपनी टेस्ट कॉपी में भी नोट करना है। धन्यवाद।